सूरत अल-माऊन 7 बार पढ़ लें, हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लें, चाहे सुबह शाम। इसकी रिकॉर्डिंग लगाएं, मुसलसल दिन रात चलती रहे। एक मेरा मुशाहिदा है, आपका भी शायद हुआ हो, रिकॉर्डिंग अक्सर खराब हो जाती है, MP3 चीजें टूट जाती हैं, फट जाती हैं। सूरत बकरा हो, अफासिब और अजान हो, या सूरत अल-माऊन हो, फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना पड़ता है, फिर इसको बदलना, मुरम्मत वगैरह करनी पड़ती है, फिर इसके ऊपर भी कोई चीज पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आग लगाती हैं, और ये वो चीजें हैं जो उनको निकलने पे मजबूर करती हैं, मरने पे मजबूर करती हैं, जलने पे मजबूर करती हैं। ये वो चीजें हैं, मजबूर करती हैं, और ये हकीकत है। सूरत अल-माऊन का एक और तजर्बा देखा, औलाद देखें कि अगर उसके लहजे में, उसके लफ्जों में, उसकी चाल में, और उसके दिन रात में देखें कि वो बहक रही है अगर जिंदगियां उसकी, तो वहां सूरत अल-माऊन साथ देती है, बहुत साथ देती है। नफरतें जिंदगी में पाली जाती हैं और डाली जाती हैं। मैं 2 लफ्ज कह रहा हूं, मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, पाली जाती हैं और डाली जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ जवान आए, कहने लगे कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, उनकी लड़ाई होती है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक गुस्से में आ गए और फरमाने लगे, उनकी लड़ाई होने की वजह तुम जवान हो। तो कहने लगे, हम कैसे, हम तो उनका एहतराम करते हैं, वालिदैन को समझा नहीं सकते, एहतराम करते हैं। फरमाया, तुम जालिम हो, वो मजलूम है तुम्हारे वालिदैन। फिर हैरान हुए कि हम कैसे जालिम हैं। फरमाया, तुमने क्या उनके दिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल किए, दिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिलों को अमन में रखने के लिए अमल किए? मैं नहीं किए। कहा, तुम्हारी बेतवज्जी से उनके दिलों के अंदर शैतान वसवसे डाल रहा। जिसको एक बहुत बड़े आदमी ने एक लफ्ज कहा था, मुझे अच्छा लगा। फरमाया, दोस्तों की गफलत दुश्मन की असल फतह होती है। बड़ा लफ्ज अजीब लगा मुझे। फिर सुने, दोस्तों की गफलत, औलाद की गफलत दुश्मन की असल फतह होती है। क्या तुमने उनके दिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अमन दिया? क्या तुमने उनके आपस के दिलों को पहरे दिए अमाल के जरिए? क्यों नहीं दिए? तुम जालिम हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, तुम जालिम हो। औलाद को कहा, तुम जालिम हो। सूरत अल-माऊन हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है, जहां और अमाल है, जहां और जिक्र है, जहां और तस्बीहात हैं। सूरत अल-माऊन हमारी जिंदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ है, नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है, नफरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, दिलों के आपस में मिलाने के लिए, दिलों के जोड़ के लिए। क्यों? असल में सूरत अल-माऊन में सारी की सारी अल्लाह की तरफ से जो है डांट है, डांट। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हमारा नाम लेते हैं और हमारी हुदूद से निकलते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, और यतीम को धक्के देते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला ताआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं पूछते। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है, वैल जहन्नम की वो वादी है जो सबसे खतरनाक है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, जो अपनी नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं। सारा मजमा बैठा हुआ, ये नमाज़ें लंबी रकात करके खड़ा हुआ है। लंबी रकात कर रहा था तो बंदा तारीफ कर रहा था, देखो नमाज कैसी पढ़। नमाज में कहते हैं, इसको बताओ मैंने हज भी किया है। अल्लाह कहते हैं, इनके लिए तबाही है। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊनल माऊन, कि वो कोई चीज अगर उनसे मांगी जाए, वो उनके पास है, माऊन कहते हैं ऐसी जरूरत की, वो नहीं देते। इस सारी सूरत में अल्लाह की तरफ से डांट है, सख्ती है। और हैरान होंगे, इस डांट को न सांप बर्दाश्त कर सकता है, न शेर बर्दाश्त कर सकता है, न हशरातुल अर्ज़ बर्दाश्त कर नहीं सकते। अल्लाह की इस अल्लाह पाक जल्ल शानहू की इस वार्निंग को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो जगह छोड़ जाते हैं, वो इलाके छोड़ जाते हैं, वो निजाम छोड़ जाते हैं। एक इंसान है जिसके ऊपर असर नहीं होता, एक इंसान है जिसपे असर नहीं होता। घरेलू जिंदगी इससे पुरसकून हो जाती है, राहत कदा बन जाता है, सारे घर का निजाम, उसमें राहत आती है। 7 बार पढ़ के घर में फूंक दे,
ہر نماز کے بعد پڑھ کے پھونک دیں، صبح شام پڑھ کے پھونک دیں، وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے پڑھ کے پھونک دیں۔ آپ اپنے دفتر، دکان، کہیں ذمہ دارہ، کہیں سفر، اپنے گھر کا اپنا نظام پڑھ کے پھونک دیں، اللہ کا نظام پہنچتا ہے۔ جب بھی پڑھیں اپنی ذات کے لیے نہ پڑھیں، جب بھی پڑھیں امت اور انسانیت کا تصور کر کے پڑھیں، انسانیت کا تصور کر کے۔ یا اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو معاون کا پتہ نہیں، صورت کا، اللہ ان کے فائدوں کا پتہ نہیں، ان کے گھر میں کیا چیزیں ہوں گی، ان کے دلوں میں کیا وسوسے ڈالے ہوں گے، اللہ ان میں نفرتیں کیا ہوں گی، اللہ ان کو تو پتہ نہیں۔ لیکن میں اپنا حق ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو چین دے دے، سکون دے دے، راحت دے دے، جس کو کہتے ہیں سب کی خیر، سب کا بھلا۔ اللہ وہ راحتیں، اللہ وہ برکتیں، عافیتیں دیتے۔ ہمارے جی میں اس صورت کو پڑھ کے سب کے لیے راحت اور برکت اور عافیت کا تصور ہو۔ دیکھو بات سنو، کرے گا تو اللہ، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں انسانیت کے لیے اور بندوں کے لیے کیا راحت کا نظام ہے، اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ پاک بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اچھا، اتنا سخی بنتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ وہ ایک نیکی کے لیے سارے رشتہ دار اور سارے تعلق والے اور سب سے پھرے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، کہنے لگا میرا تو چلو جو ہو سا ہو گیا، یہ ایک نیکی تو لے جا، خوشی خوشی آئے گا۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے اس بندے کو، تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس کو آج کے وقت میں ایک نیکی دی جب کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ تیری اس مزاج کی کریمی سے، اس کی کریمی سے میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں کو جنت میں بھیجا۔ ایک بات اور بتاؤں، اور میں جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، اور جس صرف اپنے لیے مانگتا ہے اس وقت وہ فرشتہ نہیں کہتا